ध्यान स्वरूपम में अब तक हमने देखा कि ध्यान के विषय में हमारी क्या क्या भ्रांतियां हैं। फिर हमने जाना कि ध्यान को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। हमने यह भी जाना कि अपने सत्य स्वरूप का सहज बोध ही ध्यान कहलाता है। फिर हमने देखा कि कर्म क्या है और ध्यान किसी प्रकार का कोई कर्म क्यों नहीं है। उसके बाद हमने जाना कि उपासना किसे कहते हैं और वह ध्यान उससे किस प्रकार भिन्न है। अब आगे श्लोक संख्या 4। मंत्रे कस्यावर्तनं वै जपो वाक्कर्म युच्यते स्वरूपावस्थितिर्ध्यानं नैतदा वृत्ति रूपकम। मंत्रे कस्य यानी एक मंत्र का, आवर्तनम यानी पुनरावृत्ति, वै सचमुच, जपः जप, वाक्कर्म यानी वाणी का कार्य, ही उच्यते कहलाता है, स्वरूप अवस्थिति ही अपने स्वरूप आत्मन में प्रतिष्ठित रहना, ध्यानम ध्यान, एतद यह, न आवृत्ति रूपकम यानी पुनरावृत्ति की उसकी प्रकृति नहीं है, अर्थात वाणी के द्वारा किसी मंत्र की आवृत्ति करना जप कहलाता है। ध्यान निज स्वरूप में अवस्थिति को कहते हैं, इसका स्वरूप आवृत्ति का नहीं है। भगवान के किसी भी मंत्र को या एक ही नाम को बार बार दोहराने को जप कहा जाता है। यूं तो जप हम वाणी द्वारा उच्च, मध्यम या धीमे स्वर में करते हैं, परंतु मन को लगाकर ही जप करने का विधान है। मन को लगाकर जप करने का अभिप्राय है कि हमारा मन भी उस वक्त प्रभु स्मरण में ही लगा हो। ये ना हो कि वाणी से तो हम राम राम या हरे कृष्णा की रट लगाएं और मन इधर उधर विचरण में लगा हो, तो ऐसा जप वास्तविक जप करना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जप करने से हमारा मन शुद्ध होता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। तो अगर मन ही जप में नहीं लगेगा तो वह शुद्ध कैसे हो पाएगा। जब पूरी श्रद्धा भक्ति और सावधानी एवं एकाग्रता के साथ कुछ समय तक मंत्र जप किया जाता है तो वह हमारे अंतस में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। किंतु जब बिना किसी श्रद्धा भक्ति के और केवल यंत्रवत तरीके से किया जा रहा हो तो उसका कोई भी सुप्रभाव हमारे मन बुद्धि आचरण पर नहीं पड़ता। कबीरदास जी ने ऐसे जप के बारे में कहा है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। ध्यान जप से भिन्न है। ध्यान किसी मंत्र का या नाम का नहीं होता, बल्कि एक विचार कि मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, सोहम या अहम ब्रह्मास्मि या फिर शिवोहम आदि का होता है, और इसी को धारणा द्वारा दृढ़ बनाते हैं। हम इस विश्वास को जमा लेते हैं, अपने को एक सार कर लेते हैं इस विचार के साथ, और धीरे धीरे हमें आत्मानुभूति होने लगती है। अब कोई यह कह सकता है कि तब तो क्यों ना हम मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, या सोहम सोहम सोहम, या फिर अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि का ही जप कर लें तो भी हमें आत्मज्ञान हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ऐसा सोचना गलत इसलिए है क्योंकि ये मंत्र आवृत्ति अर्थात दोहराने के लिए नहीं है। इसमें निहित अर्थ पर तो मनन चिंतन करना चाहिए। इन शब्दों की वास्तविकता को
अपने निज स्वरूप के रूप में अर्थात आत्म स्वरूप के रूप में अनुभव करना चाहिए। अब हम अगले श्लोक में ध्यान के बारे में कुछ और बातें समझेंगे।